नमस्कार दोस्तों। हम फिर आज अपना पुराना वही टॉपिक शुरू करते हैं, इंटेस्टाइन के बारे। इंटेस्टाइन का इफ़ेक्ट कैसा रहता है। मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंटेस्टाइन ये सेकंड ब्रेन है, लेकिन अभी मुझे वो लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा था। इंटेस्टाइन सेकंड ब्रेन नहीं है, इंटेस्टाइन फर्स्ट ब्रेन है, क्योंकि इंटेस्टाइन ही अपने रेगुलर ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी के रिसर्च के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इंटेस्टाइन ही पूरा फंक्शन गवर्न कर रहा है। अभी आप समझेंगे कि डाइजेस्ट इंटेस्टाइन तो खाली डाइजेशन करता है, उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। आप एक समझ लीजिए, आप जो काम कर रहे हो, जो तुम्हारी नैसर्गिक क्रियाएं चल रही है शरीर में, वो वो कर रहे हैं लाखों करोड़ों सेल्स जो आपके बॉडी में है। ये सब लाखों करोड़ों सेल्स को खाना पहुंचाना, एनर्जी देना और उनके तरफ से काम करवा लेना, ये सब कर रहा है इंटेस्टाइन। इसके लिए इंटेस्टाइन का इम्पोर्टेंस जो है वो इनॉर्मस है, क्योंकि दिन में 3 बार हम लोग कम से कम खाना खाते हैं। वो हर बार उसका डाइजेशन करने का, अभी एक समझ लीजिए, डाइजेशन हम लोग जब कर रहे हैं, ये क्रिया इतनी जटिल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि एक, यानी आप अगर बोलोगे तो ये एक अजूबा है, अजूबा। आप कहोगे कि इट इज़ अ मिरेकल विच इज़ हैपनिंग 3 times a डे इन योर लाइफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपने बॉडी में करीबन 30 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं। 30 ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़। तो 30 ट्रिलियन यानी 30 लाख करोड़। ये 30 लाख करोड़ सेल्स हर रोज़ अपनी रिक्वायरमेंट इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं कि मुझे ये ज़रूरी है, इतना न्यूट्रिशन मेरे लिए ज़रूरी है। वो हर एक का कंपटीशन पूरा रिकॉर्ड रख के वो हिसाब से इंटेस्टाइन फूड एब्सॉर्ब करता है, आप जो खाना खाते हो उसमें से, और वो हर एक सेल को हर रोज़, हर कंटिन्यूसली ब्लड के थ्रू वो पहुंचाया जाता है न्यूट्रिशन। अभी आप समझ लीजिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये रोज़ चल रहा है, अपने को ध्यान नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और ये जो है, अभी इंटेस्टाइन को अपनी रिक्वायरमेंट तो पता चल गई। अभी ये रिक्वायरमेंट, ये इंटेस्टाइन क्या करता है, ये पूरी ऑर्डर एक बड़ा ग्रुप है जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में बसा हुआ है उसको देता है। वो है, उसको बोलते हैं गट बायो, यानी तुम्हारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज बने हुए हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये एक इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये अपने शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ आपको, क्योंकि आपके पूरे जो लाइनिंग है, पूरा आपका स्टमक से लेके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन तक, एक पूरी की पूरी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनकी पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ये कॉलोनी छोटी मोटी नहीं है। ये कॉलोनी करीबन 40 ट्रिलियन बैक्टीरियाज अपने शरीर में बसे रहते हैं। आम आदमी के शरीर में 40 ट्रिलियन, आप समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ पूरे शरीर के सेल्स जितने हैं वो है 30 ट्रिलियन यानी 30 लाख करोड़ है, और बैक्टीरियाज है 40 लाख करोड़। वो हिसाब से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी सेल से तो बनी है लेकिन बैक्टीरिया से भी बनी है। सेल से ज़्यादा बैक्टीरिया अपने बॉडी में है। अभी आप समझ रहे हो, 40 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये पूरी की पूरी जो फौज है, ये आप इनको बोल सकते हैं कि 40 ट्रिलियन की शेफ की फौज है। आप ये आपका खाना बना रहे, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपना इंटेस्टाइन है। क्योंकि ये इंटेस्टाइन पूरा क्या कर रहा है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट ये बैक्टीरियाज को दे देते हैं कि इतना हम लोग को चाहिए। फिर ये सब बैक्टीरिया जितना खाना आ गया बॉडी में, उसको पूरा डाइजेस्ट करके वो बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं। पूरे पूरे फिर से इंटेस्टाइन में ये सब खाना पहुंचा देते हैं। इट इज़ लाइक अ बुफे डिनर और टेलर मेड खाना, कि हर एक अपने सेल के लिए ये बैक्टीरियाज बना रहे। अब आप समझोगे इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ये बैक्टीरियाज कैसे है, ये 2 टाइप के रहते हैं, एक हेल्पफुल बैक्टीरिया और एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया।
यानी पैथोजेनिक यानी जो शरीर के लिए हार्मफुल है उनको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और जो अपने शरीर के लिए हेल्पफुल है, जो अपने को ये सब चीज़ करने के लिए मदद कर रहे हैं, वो रहते हैं हेल्पफुल। नॉर्मली ये रेशो रहता है 80-20 का, यानी और 85 to 15% का, यानी 80 से 85, 80 to 85% बैक्टीरिया आर हेल्पफुल बैक्टीरिया, दे आर गुड बैक्टीरिया, दे वो आपको मदद कर रहे हैं। और 15 से 20% बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक है, ये अपने शरीर को नुकसान पैसा पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये कैसे रहते हैं? ये डॉर्मेंट रहता है। डॉर्मेंट यानी क्या? जब तक इनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है तब तक इनका कोई तकलीफ नहीं रहता। जब इनका परसेंटेज 20% के ऊपर चला जाता है तो ये डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। इस लाइक अ स्लीपर सेल, हम लोग टेररिज्म में जैसे बोलते हैं ना कि ये स्लीपर सेल बॉडी में रहते हैं, जब उनको एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर वो हार्मफुल हो जाते हैं। अभी ये कैसा है? ये लेकर एक पुराने ज़माने में हम लोग सुनते थे ना कि देव और दानव के युद्ध चलता था, कभी देव हावी हो जाते थे, कभी दानव हावी हो जाते थे। तो वैसे ये चलते रहता है। थोड़ा अगर इनका डोमिनेशन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के हो गया तो फिर इमीडिएटली उनके टॉक्सिक इफेक्ट शुरू हो जाते, फिर वो टॉक्सिन बनाना शुरू करते थे, वो गैस बनाना शुरू कर देते। इमीडिएट रिएक्शन क्या होती है? अपना पेट दुखना शुरू हो जाता है, फिर अपने को डायरिया हो जाता है, अपने को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इंडाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब चालू हो जाते। ये लोअर लेवल पे हो गए। इनका और एक फंक्शन क्या है कि ये डायरेक्टली एक सीरोटोनिन बोल के एक अपना बॉडी में हार्मोन बनता है या एक सब्सटेंस है, केमिकल, जिसके वजह से अपने को फील गुड फैक्टर आता है। फील गुड फैक्टर यानी क्या? कि अपने को लगता है कि सब ठीक ठाक है, मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदी हूँ। ये होने के लिए भी एक सीरोटोनिन के केमिकल की ज़रूरत होती है। अगर इसका परसेंटेज कम हो गया ना तो हम लोग क्या होता है? इरिटेबल हो जाते हैं, फिर इरिटेबिलिटी बढ़ती है, हम लोग चिढ़ते हैं, हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ के लिए हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ये इनिशियल स्टेज हो गई। फिर और इसका अगर सीरोटोनिन का फंक्शन और कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा, फिर क्या होता है? इट लीड्स टू डिप्रेशन। तो यानी इनडायरेक्टली आपने पूरे मेंटल, और फिर ये डिप्रेशन का अगला स्टेज है पूरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी फिर अपने को अल्जाइमर हो जाएगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आप ब्रेन के फंक्शंस इम्बैलेंस हो जाते हैं, सिजोफ्रेनिया हो जाता है। ये सब लीड्स टू अल्टीमेटली डाइजेशन या डिप्रेशन। ये बैक्टीरिया जो है ये सब ये कंट्रोल करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? ये इतनी कॉलोनी काय के लिए चाहिए? पहले तो आप ये बोलोगे, तो ये कॉलोनी इतने लिए इसके लिए चाहिए, इतने सारे बैक्टीरिया इसके लिए, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया अलग अलग टाइप का ही फूड डाइजेस्ट कर सकता है। हर एक की स्पेशलाइजेशन, ये मैं ये अमीनो एसिड ही डाइजेस्ट करूँगा, ये इसको ही मैं यही करूँगा। तो अपने खाने में जो भी है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है, अमीनो एसिड्स है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, हर एक का डाइजेशन के लिए अलग अलग सेट ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं। ये बैक्टीरिया ये कैसा है? ये डिमांड एंड सप्लाई जैसा है। अगर आप मैं पर्टिकुलर टाइप का ही खाना खाऊं तो पर्टिकुलर टाइप के ही बैक्टीरियाज रहेंगे बॉडी में, क्योंकि बाकी के बॉडी को बाकी के बैक्टीरियाज को कोई काम ही नहीं है। तो फिर अभी उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी कॉलोनी का परसेंटेज कम होने जाता है, और जितना आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए उतना ही बैक्टीरिया में सेट रहता है। जितनी वैरायटी रहेगी ये बैक्टीरिया की, उतने टाइप का फूड आप डाइजेस्ट कर सकते हो। तो अपनी डाइजेस्टिबिलिटी कैपेसिटी ये कितने वैरायटी ऑफ सेट ऑफ बैक्टीरियाज है अपने बॉडी में, उसके ऊपर डिपेंड है। अब ये कैसा है? डिमांड एंड सप्लाई जैसा है। आप खा रहे नहीं हो, इसके लिए बैक्टीरिया के परसेंटेज कम हो रहे हैं, फिर बैक्टीरिया का परसेंटेज कम हो गया, इसकी वजह से आपको वो फूड का नौशिया हो जाता है, क्योंकि इमीडिएटली उसका भी रिएक्शन, वो तो इमोशंस उसको कंट्रोल कर रही है। तो जो बैक्टीरिया नहीं है ना, तो इंटेस्टाइन अपने को मैसेज देता है कि मुझे ये फूड नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बैक्टीरिया ही नहीं है अपने पास। तो डाइजेस्ट क्या करेंगे आप बका के? तो उसके लिए क्या होता है, बहुत बार अपने को वो फूड पसंद ही नहीं आता, या उसका वो फूड खाया तो अपने को तकलीफ होती है, क्योंकि क्या होता है उसको डाइजेशन ही नहीं होता है। अभी जो आजकल जो लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। सब लोग बोलते हैं नहीं, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम पहले खा रहे नहीं हो, या तुम्हारे बॉडी में इम्बैलेंस है बैक्टीरियाज का, तो इसके वजह से जो लैक्टेज एंजाइम बनना चाहिए ये वो बनता नहीं है। जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो मेन सबसे बड़ा बैक्टीरिया है जो ये सब लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उनका परसेंटेज कम है। तो जो भी दूध का प्रोडक्ट खा रहे हो हम लोग, तो उसका डाइजेशन ही नहीं हो रहा है।
तो उसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, उसकी वजह से आपको गैस बन जाता है। तो हम लोग इमीडिएट डॉक्टर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आप दूध कोई भी प्रोडक्ट्स खाना बंद करो। दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। उससे अच्छा अपना बॉडी का बैक्टीरियल ये काउंट बढ़ाओ कि जो ये डाइजेस्ट कर जैसे। अगर लैक्टोबैसिलस का काउंट आपके बॉडी में बढ़ गया है तो आप आराम से वो दूध का डाइजेस्ट कर सकोगे। ये तो ऐसा हो गया कि ये आपके पास नहीं है इसके लिए वो खाओ मत, नहीं, क्योंकि आप जब तक खाओगे नहीं तब तक वो बैक्टीरियाज भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। और आप ये समझना कि एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अपने पास माइक्रोबियल लेबोरेटरीज है, यानी क्या होता है, ये सब बैक्टीरियाज का कल्चर अपने बॉडी में स्टोर होता है। पहले अपने हम लोग जो बोलते थे कि अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं है, नहीं, अपेंडिक्स इज अ माइक्रोबायल लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी। ये सब बैक्टीरियाज का कल्चर उसमें स्टोर किया रहता है। जब हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो पूरे सब साफ हो जाते हैं, ये सब बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। तो ये फिर से रीजनरेट कैसे होते हैं? एक तो प्रोबायोटिक्स है जो एक्सटर्नल सप्लीमेंट है, लेकिन इंटरनल बॉडी है उसको रिएक्शन देती है ना। बॉडी क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय हो गए, चलो ठीक है, ये अपने पास जो कल्चर बना हुआ है ना उससे फिर से वो बैक्टीरिया बना लेते हैं और फिर से बॉडी ट्राइज टू बैलेंस। ये इतना टेक्निकल और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप समझोगे तो ये बैक्टीरिया ही पूरा अपनी बॉडी चला रहे। और ये सब इनका मेन फंक्शन, एक तो पहला डाइजेशन है और दूसरा मेन फंक्शन है इम्यूनिटी। अपने शरीर में रेजिस्टेंस, डिजीज़ कोई होता है उसके लिए रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ये बैक्टीरियाज के अपने पास एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जब भी तैयार हो सकते हैं जब वो बैक्टीरिया है अपने पास। तो अपने पास जितनी वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज है वो हर एक का एंटीबॉडीज़ अपने बॉडी में रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, क्योंकि तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की वजह से क्या होता है, छोटे मोटे जो ऐसे डिजीज़ के, अभी हवा में तो बैक्टीरिया है ही, जब वेदर चेंज हो जाता है, जब हम लोग कोई भीगते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ खाने पीने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो अलग बैक्टीरियल काउंट अपने पास आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ही उससे बहुत तकलीफ होती है और कुछ लोगों को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि क्या है, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग यानी क्या है, उसके पास वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज का एंटीबॉडीज़ बॉडी में डेवलप किए हुए हैं, तो इनका इतना इफेक्ट नहीं आता। इमीडिएट एंटीबॉडीज आते हैं और वो बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपने वो आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिसकी वीक इम्यूनिटी, उसका क्या होता है, थोड़े भी बैक्टीरियल काउंट बढ़ गया कि वो पैथोजेनिक बन जाते, पैथोजेनिक बन गए कि वो शरीर को तकलीफ देते, इमीडिएटली आपको सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, आगे अगर वो कंटिन्यू हो गया तो बड़े बड़े डिजीज़ होते हैं, सब रिलेटेड टू दिस बैक्टीरियाज है। अभी आपको समझ रहा है कि आपकी इम्यूनिटी, आपका डाइजेशन, आपके इमोशंस, आपके मेंटल स्टेटस, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सब कौन कर रहा है, इंटेस्टाइन और बैक्टीरियाज। तो इंटेस्टाइन उसको ये ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर देने के बाद वो सब बैक्टीरिया अपने वो हिसाब से खाना पूरा बॉडी में बना लेते हैं। और क्या होता है, ये साथ में एक जेनेटिक प्रोफाइल देता है। अभी अपने बॉडी में हर एक टाइप के अलग अलग सेल्स हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ऐसा नहीं कि मेरे ब्रेन सेल को भी वही रिक्वायरमेंट है जो मेरे पैर के सेल को है, नहीं, उसकी मसल्स अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनका ब्लड सप्लाई अलग है, उनकी नरिशमेंट अलग है। अब ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ये कौन डिसाइड कैसे होता है? तो ये जब इंटेस्टाइन ने रिक्वायरमेंट दे दी, वो हिसाब से ये पूरी फौज लग गई काम पे, इसने पूरा खाना बना लिया। अब ये खाना हर सेल पे पहुंचाने का कैसा, 30 लाख करोड़ सेल को खाना खिलाना है रोज, दिन में 3 बार। तो ये जेनेटिक प्रोफाइल के साथ खाना जाता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप समझो तो हर सेल को, हर एक टाइप के सेल को, यानी समझो स्ट्राइटेड मसल्स है, राउंड मसल्स है, आपके पास हर एक अलग अलग टाइप के सेल्स, हर एक का नरिशमेंट के हिसाब से वो उसको एक जेनेटिक मैप यानी चिट्ठी लगाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये आप होटल में आपके टेबल पे जैसा खाना आता है, 5 नंबर के टेबल पे ये आ गया, 4 नंबर के टेबल पे आ गया, वैसे हर एक सेल नंबर पे एक जेनेटिक ऐसी चिट्ठी लगाई रहती, वो बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। जो अपना सेल जिसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अच्छा 5 नंबर है, ये मेरा है, तो वो सेल्स वो उतना खाना एब्सॉर्ब कर लेते, बाकी का उनको वो हाथ नहीं लगाते, बाकी को वो चलते रहता है ब्लड में, फिर वो आगे चला जाता है, दूसरे जो अपनी टाइप का सेल है वो अपना अपना खाना निकाल लेता है।
ऐसे ये पूरी सिस्टम 24 घंटा अपने बॉडी में चलती है। 30 लाख करोड़ सेल्स को खाना, ये बहुत बड़ा, यानी क्या बोलते हैं, इट्स अ जाइगेंटिक एफर्ट। एंड ये अपना एफर्ट ऐसा हर दिन में 3 बार हर रोज पूरे तुम्हारे लाइफ साइकिल में चलता है। अभी इसमें कोई चेंजेस हो गए या कुछ भी हो गए तो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे इमीडिएट आना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में कोई भी डिजीज़ आ रहा है, उसका ओरिजिन जो है वो पेट से शुरू होता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, पेट खराब तो सारी तंदुरुस्ती खराब। दैट इज़ 100% ट्रू। इंटेस्टाइन का ही इम्पोर्टेंस है, वो बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस है। अभी अगर आप ये वर्किंग समझ लोगे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे कि ये इसको कैसा उल्टा जाए और इसका आप अपने फ़ायदे के लिए कैसा कर जाए। तो हम लोग बहुत सारे जो भी मेथड्स है कि जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया भी अच्छे रहे और अपना इंटेस्टाइन भी अच्छा रहे, इसके बारे में हम लोग अगले टाइम बात करेंगे। आपके सुझाव हम लोग को ज़रूर दीजिए, सजेशन आपको दे दीजिए। जैसे आप ओवरवेलमिंग मेरे को रिस्पांस दे रहे, ये हर एक वीडियो के लिए ऐसा ही देते रहिए। आपका स्नेह बना रहे। ओके, बाय, गुड नाइट।